लिया तो वो जिएंगे, मानव परंपरा में जिएंगे, तो जीते समय अनुभव का प्रमाण आएगा। और जितना मतलब हमने जिस स्तर तक काम किया होगा, मान लो मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि तक, या जितना हमने अपने में काम किया होगा, तो वो क्रियाएं जो हैं वो स्थिर रहेंगी ही, है ना। अपना जो काम किया है वो केवल एक ही काम है, एक ही काम है, बस प्रवृत्ति परिमार्जन। हाँ। यदि वो प्रवृत्ति परिमार्जन नहीं हुआ तो कोई काम नहीं किया, है ना। यदि हम जीव चेतना में ही बने रहे तो काम क्या किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि गति नहीं हुई ना। गति नहीं हुई तो केवल क्रिया हुई, तो क्रिया तो जीव चेतना में पहले भी थे, जब जीवन विद्या में नहीं आए थे, उसके बाद भी जीव चेतना में ही है ना। और 40 साल तक जीव चेतना में ही मर गए, तो क्या हुआ, क्या गति हुई, कुछ नहीं। जीव चेतना में पहले भी थे, अभी भी है। तो जब तक आप मानवीयतापूर्ण आचरण, मानवीय प्रवृत्ति में आपकी प्रवृत्ति परिमार्जित नहीं हुई है, तब तक कोई गति नहीं है ना, कोई गति नहीं। तो इन आचरणों को हमको, है ना, मतलब ये मेरे अंदर कौन से आचरण हैं, कौन से नहीं हैं, तो वो हमको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, जो यहाँ 122 आचरण दिए हैं। भाई ये बोला ना, आपके अंदर का क्या मतलब नहीं, है? मतलब मानव के आचरण है। हाँ, सर्व मानव के आचरण है, जिसको अपन मानवीय आचरण बोल रहे हैं ना, मानव हाँ। में आचरण है ना। जागृत मानव का चेतना अखंड समाज तक सूत्रित रहता है, इसीलिए उसमें सभी आचरण उसमें प्रमाणित होते हैं। तो वो मुझे भी तो प्रमाणित करने पड़ेंगे ना। अरे भाई, हमारी चेतना अभी कहाँ तक सूत्रित हुई है? अभी हम व्यक्ति से आगे नहीं बढ़ रहे। हम परिवार को भी अपना नहीं मान रहे, समाज को तो बहुत दूर की बात है। समाज को अपना मान लिया क्या हमने? बिल्कुल, अभी हम 0 पे मान लो खड़े हैं, लेकिन अगर पहुंचना है तो 0 पे खड़े हैं तो 0 तक का आचरण दिखेगा बस। हाँ, वहां तक का दिखेगा। लेकिन इसका जो पूरी किताब का प्रयोजन है कि ये सारे 122 मानवीय आचरण को समझना है और इन सभी को जीने में उतारना है, ऐसा कह सकते हैं ना, है ना। ठीक है, उतारना है तो थोड़ा कठिन जैसा लगेगा, उतारना है ऐसा नहीं। संबंध में जीना, आप में जागृति आती है तो यही आचरण आता है, ऐसा है। आपको यदि समझ में आता है ना, तो आपके आचरण में यही परिलक्षित होता है। 122 ये उतारना है, ये उतार अपने आप उतरेगा, है ना। जैसे हम कोई चीज समझ जाते हैं तो समझ की रोशनी में विचार स्वाभाविक रूप से आता है, स्वाभाविक रूप से, है ना। नहीं, ये मेरे को सबसे टफेस्ट बुक लगती है। मेरे को ये कोई आचरण समझ में नहीं आया, एक भी आचरण, लेकिन है ना, मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये क्या मेरे को एक एक आचरण को समझना पड़ेगा, मानवीय आचरण अपने में जीने में आवे, तो उसके लिए ये मेरे को एक एक आचरण पढ़ना समझना पड़ेगा। नहीं, वो तो समझ में आ गया, ये मानवीय आचरण है, ये जागृत मानवीय आचरण है, वो क्लियर हो गया। तो मैं भी तो मानव ही हूं ना। अगर मानव कहाँ हो आप? अभी कहाँ मानव हो गए? मतलब अभी पशु मानव, राक्षस मानव, हाँ, इसी हाँ, में पशु मानव मान लो, मानव होना चाहते हैं, इसके हाँ, लिए प्रयास कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। यदि आप घोषणा करती हो हम मानव हो गए तो हम जांच शुरू करते हैं। नहीं, वो मानव की नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल पशु मानव, राक्षस मानव की कैटेगरी में ही हूं मैं। हाँ, बिल्कुल वो स्वीकार है। ज्ञानावस्था में है, ऐसा हम कह सकते हैं। अवस्था हमारी ज्ञानावस्था है। हाँ। अभी मानवीयतापूर्ण आचरण आएगा, है ना। यदि वो आ जाता है तो यही आएगा, 122 ही आएगा, ऐसा है। नहीं, पर इसको पढ़ना समझना पड़ेगा, फिर आएगा। प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया क्या होगी? ये पहले समझना पड़ेगा। समझना, श्रवण किया, फिर मनन कर रहे हैं, उससे साक्षात्कार हो जाएगा या प्रमाणित करने? मनन करने का क्या मतलब? पहले मनन करना बताइए, मनन करना क्या चीज है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो मनन कैसे होता है? मतलब मैं समझा हूँ वैसे, पहले जो सूचना रूप में है उसको पहले अपने स्मृति में बैठ गया तो वो श्रवण हुआ। ठीक है। अब मनन कैसे होगा? हाँ, जो अब श्रवण हुआ है उसको हम वास्तविकता में
देखने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता में मतलब जब परस्परता में जीते हैं तो संबंध संबंध में, में कर रहे हैं ना? हाँ, तो संबंध आचरण में, आचरण में जब हम जो हमारे स्मृति में है वैसा हम प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अगर प्रमाणित हो रहे हैं तो वो पहचान में आ रहा है। तो पहला स्टेप तो ये है, श्रवण करना पड़ेगा। हाँ। मतलब पढ़ना पड़ेगा, हाँ, पढ़ा हुआ स्मृति में रहना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 ये है कि जो स्मृति में है उसको संबंध में देखना पड़ेगा। हाँ, हम जिन संबंधों में जहां जी रहे हैं वहां देखना पड़ेगा। यदि हम परिवार में देख रहे हैं तो परिवार में देखना पड़ेगा, समाज में जी रहे हैं समाज में देखना पड़ेगा। पर तभी क्वेश्चन, अध्ययन होगा। अध्ययन कहाँ, किताब में होगा क्या अध्ययन, कि अपने में होगा? अध्ययन परिवार में होगा, समाज में होगा, राष्ट्र में होगा, अंतरराष्ट्र में होगा, प्रकृति में होगा, है ना, सह अस्तित्व में होगा। अध्ययन तो यही होगा ना। यदि उसमें वस्तु समझ में आती है, यानी परिवार समझ में आता, सामाजिकता समझ में आती, मानवता समझ में आती है, तो हम कहेंगे कि मनन पूरा हो गया, उसको साक्षात्कार करें। न्याय का साक्षात्कार, धर्म का साक्षात्कार, सत्य का साक्षात्कार, है ना, ऐसा कहें। मनन पूरा होगा तो क्या मतलब होगा? साक्षात्कार होगा वो ना। पहचानने में कैसा आएगा कि अभी जो प्रमाणित हुआ वो न्याय ही है? जैसे यदि ममता जो है सार्वभौमिकता में पहचानने में आ गई तभी ममता है, ऐसे ही न्याय यदि सार्वभौमिकता में पहचानने में तभी न्याय है। आप ये कहोगे हम इनके साथ न्याय करते हैं, इनके साथ अन्याय करते हैं, तो न्याय नहीं है फिर। यदि आप सबके साथ न्याय करते हैं, न्याय पूर्वक जीते हैं, तभी न्याय है। यदि आपके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे अभी हमने कहा समुदाय चेतना में जो न्याय है वो अखंड समाज तक सूत्रित नहीं होता है, इसलिए न्याय के रूप में उसको नहीं कह सकते, है ना। यदि कोई संप्रदाय समुदाय सबके साथ न्याय पूर्वक है तभी हम कहेंगे वो न्याय का आचरण कर रहा, कम से कम विचार में है, व्यवहार में है, व्यवस्था में है। ऐसे मतलब किसी संबंध में वो पहचानने में आ रहा है और वो सभी इकाइयों के साथ वो संबंध भी साथ में पहचानने में आ रहा है, तभी उसका प्रमाण है। तभी प्रमाण नहीं। प्रमाण कैसे? जैसे बाबा जी का जो संपूर्ण विचार है ये किसी परिवार के लिए, व्यक्ति के लिए, संप्रदाय के लिए नहीं है ना, सर्वमानव के लिए। इसका मतलब है उनका जो विचार है वो न्यायपूर्ण विचार है या धर्मपूर्ण विचार, क्योंकि सर्व के लिए है। यदि किसी का विचार एक समुदाय तक के लिए है तो उसको न्यायपूर्ण धर्मपूर्ण विचार बोलेंगे क्या? ये प्रश्न है। मतलब कोई समुदाय केवल अपने समुदाय के लिए विचार करता है, बस अपने समुदाय तक व्यवहार करता है ना, तो उसको मानवीय न्याय तो नहीं कहेंगे। समुदाय न्याय बोल लीजिए, समुदाय का न्याय है ऐसा ही। लेकिन समुदाय का न्याय जैसी कोई चीज नहीं होती। न्याय तो निरंतरता के अर्थ में, सर्व में व्याप्तता के अर्थ में ही न्याय होगा ना। सार्वभौमिकता के बिना न्याय सिद्ध नहीं होगा। सार्वभौमिकता के बिना कोई सिद्धांत सिद्ध नहीं होगा। सार्वभौमिकता के बिना कोई नियम सिद्ध नहीं होगा, है ना। जैसे हम कहें कि ये नियम केवल हमारे परिवार का नियम है ना, तो वो कोई नियम थोड़ी है। पर इसमें क्वेश्चन आता है कि मेरी सीमा तो परिवार तक है अभी या मित्र तक है, तो मैं जो संबंध में जो समझना और जो प्रमाणित होना होगा वो तो एक परिवार तक ही होगा अभी मेरी सीमा में। तो ये आपने अपनी सीमा को पहचाना नहीं है, नहीं है। आपकी सीमा तो अखंड समाज तक, सार्वभौम व्यवस्था, अस्तित्व सह अस्तित्व है, तो आप भी सह अस्तित्व में है ना। पर ऐसा बोलते ना कि न्याय पहले परिवार में ही प्रमाणित होगा, तो अरे प्रमाणित होगा ना, परंतु निरंतर रहेगा ना। परिवार में प्रमाणित होगा, समाज के लिए भी रहेगा, हमारे अंदर जीवन में तो निरंतरता के अर्थ में रहेगा, समझ के रूप में। डुअलिटी, उसमें डुअलिटी नहीं रहेगी। परिवार के लिए है, उस परिवार के लिए नहीं है। हमारे जीवन विद्या परिवार के लिए है, ब्रह्मा कुमारी इसके लिए नहीं। इस विधि से नहीं चलेगा, सबके लिए है ना।
अब उसमें से हम परिवार तक प्रमाणित कर पाए, बाकी के लिए निष्ठा है, प्रमाणित करने का निष्ठा है, ऐसा। और इसको प्रमाणित करने का अनुक्रम है, वो लिखा अनुक्रमात्मक स्वीकृति है ना। मैं करूंगा ऐसा नहीं है ना, कुछ परिवार करेगा, कुछ समाज करेगा, कुछ राष्ट्र अंतरराष्ट्र करेगा, ऐसा। व्यक्ति एक सीमा तक कर सकता है ना, व्यक्ति की सीमा से बड़ी परिवार की सीमा, परिवार से बड़ी राष्ट्र, समाज की समाज से बड़ी राष्ट्र की सीमा, राष्ट्र से बड़ी सीमा मानव का सीमा है। मानव 5 स्थिति में अविभाज्य है। आप अपने होने को अभी एक व्यक्ति के रूप में पहचान रहे हैं, जबकि आपका होना जो है वो अखंड समाज के रूप में है। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में है, क्योंकि आपका होना प्रकृति के होने के साथ है ना। आपने मान लिया है कि आप जो है व्यक्ति है, ऐसा मान लिया, अकेले हैं। आपने मान लिया है कि हम प्रमाणित करेंगे, है ना। प्रमाण तो संबंध में आता है ना, व्यक्ति में नहीं आता प्रमाण। मूल्यों का प्रमाण जैसे ममता, वात्सल्य, स्नेह, ये तो सब परस्परता में आते हैं। तो व्यक्ति कैसे प्रमाणित करेगा इसको? संबंध में प्रमाणित होता है, ऐसा कह रहे हैं कि संबंध में प्रमाणित होता है। जब प्रमाणित होता है उसको व्यक्ति कहता है कि हमने प्रमाणित कर लिया, ऐसा संबंध में प्रमाणित होता है। मतलब स्वीकृति अखंड समाज तक होती है, पर प्रमाणित करने की एक सीमा है? न्याय को प्रमाणित करने की एक सीमा है, पर स्वीकृति जो है उसकी जो निरंतरता बनी है वो तो अखंड समाज तक बनी है। जब आपका चेतना विकास होता है ना, जब आप परिवार, आप ये मान लेते हैं कि मैं परिवार तक मेरा चेतना विकास है, तो परिवार तक प्रमाण। चेतना का विकास यदि समाज तक हो गया है, जब चेतना का विकास आपका सर्व मानव तक, अखंड समाज तक हो गया। अभी आप अपनी चेतना को व्यक्ति तक पहचान रहे हैं, जबकि अस्तित्व से अस्तित्व विधि से आप जो है पूरे अस्तित्व के साथ संबंध में है, पूरे अस्तित्व के साथ संबंध। अभी इसमें से केवल आप व्यक्ति के स्तर पे संबंध को पहचान रहे हैं, तो अभी पहचानना ही नहीं हुआ तो निर्वाह करना कैसे होगा? जब आप समाज के साथ संबंध पहचानेंगे तब समाज के साथ निर्वाह करेंगे। निर्वाह भी विधि पूर्वक होगा, विधि विहीन तो निर्वाह नहीं होगा। तो जब आप अपने चेतना को राष्ट्र के, जिसको हम लोग राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना कहते हैं, मतलब जब हम राष्ट्र के साथ तदाकार हो गए, है ना, तब हम राष्ट्र के साथ निर्वाह करेंगे। अखंड समाज के साथ तदाकार हो गए, यानी चेतना का विकास अखंड समाज तक हो गया, तभी तो हम अखंड समाज को प्रमाणित करेंगे। लेकिन अभी हम मान ही नहीं रहे कि हम अविभाज्य मानव हैं, हम तो मान रहे हैं हम व्यक्ति हैं। होने को देखने जाते हैं, होने को देखने जाते हैं तो कोई भी एक आदमी को होने के अर्थ में आप समझने का प्रयास करें, है ना। तो जैसे आपका होना आपके माता पिता से, है ना, आपके शरीर का होना भौतिक रासायनिक क्रिया के कारण से, है ना। अस्तित्व में जीवन का होना जो है, परमाणु में कितना श्रम हुआ, उसके बाद परमाणु में गठन पूर्णता हुई, उसके कारण से जीवन है ना। आप उसको अपना मान लेते हैं, समझे? तो सह अस्तित्व में आपका होना है, तो उसमें पेड़ पौधे, हवा, पानी, जीव जंतु, इनके होने से भी आपका होना है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि रासायनिक क्रिया सीधे मानव शरीर बना दे, ऐसा नहीं होता, है ना। परमाणु का क्रिया, अणु का क्रिया, रसायन का क्रिया, फिर क्रमशः प्राण कोशा का क्रिया, फिर वनस्पति संसार का क्रिया, फिर जीव संसार, तब जाके मानव शरीर का क्रिया है, मानव शरीर का क्रिया, है ना। ऐसा नहीं है कि परमाणुओं ने तय कर लिया और आपका शरीर बन गया, ऐसा नहीं। अस्तित्व में सब अनुक्रम से है ना।
तो आपका होना मतलब आप अभी जीवन के रूप में पहचान रहे हैं, मानव के रूप, तो मानव के रूप में यदि पहचान रहे हैं तो शरीर का होना इतनी लंबी रासायनिक क्रिया के परिणाम में है ना, शरीर का होना। फिर जीवन का होना, परमाणु में एक क्रिया निरंतर चला है जो गठन पूर्णता तक पहुंचा है, फिर इसके बाद उसने एक जीवनी क्रम में जो है यात्रा की है, फिर जीवावस्था में यात्रा की, फिर आपके मानव शरीर में आया है ना। उतनी यात्रा के साथ आपका होना है जीवन रूप में, है ना। ठीक। तो अपने होने को सहअस्तित्व में देखते हैं तभी अहमता जाती है। अगर सहअस्तित्व में नहीं देखते तो हम अपने को एक व्यक्ति माने रहते। और यहाँ व्यक्ति का मतलब व्यक्तित्व सहित व्यक्ति नहीं है जो मध्य दर्शन में क्या, इंडिविजुअल। हम जिएंगे, हम करेंगे, हम प्रमाणित करेंगे, ऐसा जब हम बोल रहे हैं तो हम व्यक्तित्व सहित व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जो कोई संबंध में नहीं जीता है, किसी उसकी चेतना का विकास ही नहीं हुआ है ना, जिसमें जागृति नहीं आई है, वो सोच रहा है। तो पहले अपने होने को हम पहचान पाते हैं सहअस्तित्व में, तब अपने रहने में गति बनती है ना। यदि होने को, स्टेटस को ही नहीं पहचान रहे, हम अपने स्टेटस को ही एक सीमित चेतना में पहचान रहे हैं ना। जैसे कोई व्यक्ति अपने स्टेटस को केवल शरीर तक पहचान रहा है। भौतिकवादी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कोई जीवन नहीं है, केवल शरीर, शरीर ही है। तो शरीर के अंदर जो क्रियाकलाप होता है उतना ही तो उसके अंदर से अभिव्यक्त होगा जितना उसने पहचाना है, नहीं। तो इंद्रियों का क्रियाकलाप है ना, वही क्रियाकलाप ही उसका आचरण होगा। जिस आदमी ने अपने को केवल शरीर तक पहचाना, यानी उसका भी चेतना का विकास जो है शरीर तक ही हुआ है। यानी अभी तो वो मानव, ज्ञानावस्था में मानव के रूप में भी स्वीकार नहीं हुआ, उसने तो अपने को शरीर मान लिया है, बस शरीर तक ही है। उसके आधार पर विचार दौड़ा के देखेंगे तो शरीर के साथ जीना क्या होगा, इंद्रियता में जीना, भोग में जीना, इसके अलावा और क्या जीना निकले, शरीर के साथ जीना। वहां कहाँ न्याय व्याय है, धर्म है, सत्य है, वहां कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा तो नहीं हम कुछ नहीं उल्टा सीधा बोल रहे। मतलब जब तक सह अस्तित्व पूरा समझ में नहीं आएगा तब तक कोई संबंध में भी मूल्य निर्वाह नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब भी पार्ट में ही देख रहे होंगे हम। कम से कम तर्क के रूप में तो देख लो ना। हाँ, अपना होना। हाँ, सही। क्या परिवार के बिना आप हैं? क्या परिवार समाज के बिना है? क्या समाज राष्ट्र के बिना है? राष्ट्र अंतरराष्ट्र के बिना है? क्या मानव जाति प्रकृति के बिना है? स्टेटस में तो देख लेना। अभी हम जी पा रहे नहीं जी पा रहे, पहले अपने होने को तो पहचान ले कि हमारा होना क्या है। ठीक है, इसके बाद जीना है। यदि हमारा होना पूरे सहअस्तित्व के साथ है तो हम सहअस्तित्व तक जी सकते हैं, ये संभावना रखिए। यदि सहअस्तित्व तक हमारा होना ही नहीं है तो हम वहां तक जी सकते हैं, है ना? कैसे होगा? संभव नहीं। तो हम प्रकृति के साथ नहीं जी पाएंगे, अखंड समाज के साथ नहीं, समाज के साथ नहीं जी पाएंगे, परिवार में नहीं जी पाएंगे, है ना? तो परिवार में जीना है। हम सोचें हम प्रमाणित करने के लिए किसी से संबंध निर्वाह कर रहे हैं, ये मूर्खता है। आप इसके चक्कर में मत पड़ना। संबंध में जिएंगे आप प्रमाणित होंगे अपने आप, है ना? यदि आप संबंध में जी पाएंगे तो सहअस्तित्व प्रमाण है, सहज रूप से प्रमाण। सहज रूप से प्रमाण। जैसे पति पत्नी यदि दोनों एक ही आचरण करते हैं तो सहज रूप से लोग कहते हैं कि ये दो नहीं है, एक ही है भैया। जो इन्होंने कह दिया, जो इन्होंने कर दिया, वही पति भी यही करते, यही कहते, है ना? ऐसा तब वो दो हो गए तो दो एक हो गए। यहाँ सहअस्तित्व का प्रमाण आ गया, संबंध का प्रमाण आया ना। ऐसे ही माता पिता पुत्र पुत्री में, ऐसे ही बाकी सभी संबंधों।
सभी गठन, जितने भी गठन है परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में, उसमें गठन साम्यता, कारण साम्यता, कार्य साम्यता, आचरण साम्यता, यही तो है। यदि साम्यता नहीं है तो कहाँ एक हुए ही नहीं। यदि परिवार एक नहीं हुआ तो परिवार समूह कैसे बनेगा? परिवार समूह एक नहीं हुआ तो ग्राम कैसे बनेगा? नहीं बने। अभी जिसको हम ग्राम कह रहे हैं उसमें एक एकत्व तो थोड़ी है, तो कई टुकड़ों में बटा हुआ गांव है। हर परिवार एक टुकड़ा है और हर परिवार में कई टुकड़े हैं। अभी ग्राम एक इकाई नहीं है, पॉलिटिकल एंटिटी है बस। पॉलिटिकली हमने कहा है इतने भूभाग को हम ग्राम कहेंगे बस। उसमें ग्राम चेतना कहाँ है? ग्राम चेतना मतलब जो एक हो जाए गांव, लक्ष्य के अर्थ में, प्रयोजन के अर्थ में, कार्य के कारण के अर्थ में। तभी एकत्व तो नहीं आया तो क्या सह अस्तित्व हुआ भाई? सह अस्तित्व जो है नित्य वर्तमान है, अविभाज्य है, और हम अलग अलग हैं तो कहाँ अविभाज्यता हुई, कहाँ एकत्व हुआ, कहाँ नित्यता हुई, सामरस्यता हुई, है ना? पूरा कोर्स ही बदल गया। कोर्स ही बदल, लंबा है, सरल है नहीं? वो बदल तो गया, यानी पहले का सब कुछ है वो सब एक तरफ करना पड़ेगा। मतलब नया, अच्छा आपने है, भारी है, ये सब पता अच्छा लग रहा है। हाँ, वो तो जर्नी एंजॉय। आपने वो बात बोली, उस पर अच्छा ध्यान गया कि प्रमाणित करने के लिए अगर संबंध को पहचान रहे तो वो संबंध मतलब संबंध हुआ ही नहीं है। अगर असहज भाई जैसे हम किसी के साथ सहयोग कर रहे हैं ना, संबंध निर्वाह करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, उसमें विश्वास प्रमाणित होगा। हम विश्वास को प्रमाणित करने के लिए यदि सहयोग कर रहे हैं तो हम नौटंकी कर रहे हैं। बिल्कुल, जो होगा वो सहज होना चाहिए। तो तुम जो कर रहे हो उसका परिणाम समझता होना चाहिए। हमारी मानसिकता बननी चाहिए, ऐसा बोलता है। चलेगा, हमारी मानसिकता बननी चाहिए। हाँ, बराबर। तो विश्वास आउटकम होगा। हम सहयोग करेंगे, वो विश्वास आउटकम है, अपने आप है, और उसको कहने की भी जरूरत नहीं। ये भी तो है। दूसरे लोग पहचानेंगे। भैया जैसे मान लो कि मैं संबंध में जीना चाहती हूँ, मैं विश्वास में जीना चाहती हूँ, है ना? मुझे विश्वास ये तो स्वीकार चाहना है, आशा हाँ, हो गई है ना? हाँ, तो लेकिन मुझे संबंधों में विश्वास चाहिए, है ना? तो उसके लिए भी मैं सहयोग तो करती हूँ ना कि भाई आपको मुझे चाहिए का क्या मतलब होता है? संबंध में विश्वास होता है। हाँ, आपको विश्वास चाहिए मतलब कोई विश्वास वस्तु है जो कोई दूसरा दे देगा आप? नहीं, मतलब मेरी भाषा आपकी तरह सटीक नहीं है, मेरा आप भाव समझ लीजिए। मैं ये कहना सटीक करना है, नहीं करना है? हाँ, करना है तो मतलब मान लो संबंधों में विश्वास चाहिए, है ना? तो विश्वास चाहिए तो इसलिए भाई सहयोग इसलिए करूंगी क्योंकि विश्वास में जीना है ना? तो ऐसा भी तो है, तभी तो सहयोग करूंगी मैं, क्योंकि मुझे विश्वास नीड है ना? और सहयोग करने से वो हमारा और एक दूसरे से विश्वास ने और डेवलप होता है, वो दिखता भी है ना? आउटकम की वो खुशहाली भी महसूस होती है। तो इसलिए फिर हम वो दोबारा सहयोग करते ही हैं, कंटिन्यूशन में भी करते ही हैं। तो ये तो एक इंटरकनेक्शन है ना, मैं ऐसा समझ पा रही। ठीक है, ऐसा सहयोग करने में नहीं, सहयोग होता है, है? करना नहीं है। देखिए, शिष्ट होता मूल्य का, अपने आप कैसे शिष्ट होगा? मूल्य का आचरण होता है ना, स्थापित मूल्यों की अनुभूति होती है। ठीक है, जब संबंधों में विश्वास आचरण में आ जाता है, दिखने लगता है, तब हम उसको कहते हैं ये प्रमाण है। ठीक है, उससे पहले प्रमाण नहीं है। तो हम जो आचरण करते हैं वो शिष्ट मूल्यों का करते हैं, शिष्ट मूल्यों का आचरण करते। जैसे विश्वास का शिष्ट मूल है सौजन्यता। सौजन्यता का मतलब है सहयोगिता, सहभागिता, सहकारिता, पूरकता, सुहृदयता, ऐसा है। ठीक है ना? तो जब हम संबंध में सहयोग करते हैं, सहभागी होते हैं, ऐसा करते रहते हैं, एक दिन विश्वास घटित हो जाता है ना? जब विश्वास घटित हो जाता है तो संबंध एक हो जाता है ना? संबंध पूर्णता के अर्थ में हो जाता है। फिर उसके बाद उसकी निरंतरता बनी रहती है, उसी का नाम प्रमाण है। नहीं तो प्रमाण क्या है?
अब आप कहें हम अपने विश्वास को प्रमाणित करना चाहते हैं, इसके लिए सहयोग कर रहे हैं, तो कंडीशन पहले ही लगा दी आपने, फिर कहाँ संबंध निर्वाह हो गए? वो तो एक गणित हो गया, एक कैलकुलेशन है। पर आपने बोला कि वो करते रहते हैं, तो उसमें अपेक्षा तो बनी रहती है ना, विश्वास घटित होने की अपेक्षा तो बनी रहती है ना। हाँ, तो यदि वो पूरी हो गई यानी विश्वास आ गया, तब प्रमाण आएगा, नहीं तो प्रमाण क्या है? उसमें भी कंडीशन तो पहले से है ही ना, अपेक्षा तो है ही ना। नीड तो वो विश्वास की बनी हुई है ना, निरंतर बनी हुई है, तो इसलिए तो सहयोग कर रही हूँ मैं। नहीं, आपने कहा हम विश्वास प्रमाणित करना चाहते, अभी विश्वास हुआ नहीं और प्रमाणित करना चाहते, ये लक्ष्य लेके चल रहे। हम ये कह रहे हैं जिएंगे तो विश्वास प्रमाणित होगा, ऐसा है। दोनों दो प्रेमाइसेस हैं। जैसे आप शिष्ट मूल्य का आचरण करते रहते हैं, जैसे हम लोग सब कुछ ना कुछ शिष्ट मूल्य का आचरण कर रहे हैं, तो परस्परता में धीरे धीरे विश्वास आ रहा है। तो लोग ये कहेंगे कि इस समूह में आपस में विश्वास है, ऐसा लोग खुद ही कहेंगे, तो विश्वास का प्रमाण आने लगेगा धीरे धीरे, है ना। पहले उसका भास होगा, फिर आभास होगा, फिर प्रतीति होगी, फिर लोगों, फिर जब सभी लोग जी लेंगे तो उनके बाद उसकी निरंतरता हो जाएगी, है ना। अभी हम किसी भी संबंध को स्वीकारते हैं, जैसे खासकर पति पत्नी संबंध की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पत्नी दूसरे परिवार से आती है ना, तो पहले उनमें जो क्रम से धीरे धीरे होता है, पहले उनको आपस में भास होता है, फिर आभास होता है, प्रतीति होती है ना, फिर धीरे धीरे जब आचरण में एकता आ जाती है तब उनमें विश्वास की निरंतरता आती है ना, तब वो प्रमाण कहेंगे कि दो शरीर एक मन हो गए। यानी जो पति पत्नी संबंध की पराकाष्ठा के बारे में कहा कि वो संबंध जो है दो शरीर हैं लेकिन एक मन है। एक मन है मतलब एक आचरण है, एक व्यवहार है, एक कार्य है, एक ही लक्ष्य है, तभी। ऐसा नहीं है कि हम इमली खाते वो भी इमली खाएगा तभी हो। मतलब दोनों को मानवीय लक्ष्य पूर्ण तरह स्वीकार हुआ है और उसके लिए पूर्ण जीने के प्रयासरत में है दोनों, है ना। जी रहे हैं, प्रयासरत नहीं, जी रहे हैं। जी रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं तब तक भास आभास है ना? प्रयास कर रहे हैं तब तक भास आभास है। जी रहे हैं तभी निरंतरता। प्रमाण जो है जीने की निरंतरता में ही है, भास आभास प्रतीति को थोड़ी प्रमाण बोला है। हाँ, अनुभूति का ही प्रमाण है ना। अनुभूति निरंतरता के अर्थ में अनुभूति। तो जब एक संबंध में हम एकत्व को पाते हैं तो सभी संबंधों में एकत्व आता है। ऐसा नहीं होता है पति पत्नी एक हो जाएं और पति पत्नी के माता पिता से एक नहीं हो पाए, इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। फिर ये एकता जो है किसी स्वार्थ की एकता है, ऐसा। यदि मान लीजिए है लक्ष्य भी एक होना चाहिए और पथ भी एक होना चाहिए, हाँ, तभी एकाकार होगा। पहले तो लक्ष्य एक होना चाहिए, लक्ष्य एक होगा तभी पथ पता चलेगा, क्योंकि जिसका जो लक्ष्य होगा उसका वो पथ होगा, है ना। भैया जैसे मान लो कि जब हम लक्ष्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा भी हो ही सकता है कि है ना कि पत्नी जो है वो मान लो आर्ट ऑफ लिविंग में जाती है, पति जो है वो ओशो में जाते हैं, XYZ, है ना, किसी अलग अलग संप्रदाय से जुड़े हैं दोनों, है ना। तो उसमें एक्चुअली जब हम मानवीय लक्ष्य बोल रहे हैं, है ना, तो भले उनको मतलब ऐसा तो है नहीं कि सभी मतलब दर्शन को समझेंगे और है ना ये जो शब्दावली है समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व, है ना, ये ऐसा लक्ष्य तभी उनको कोई समझ में आएगा। मतलब आज अगर वो मान लो कि एक भले वो अलग संस्थाओं से जुड़े हुए हैं लेकिन उनके मूल में अगर मूल्य
एक दूसरे के लिए अगर है या एक दूसरे के लिए सम्मान है, स्नेह है ना, एक दूसरे को ग्रो करने के लिए अवसर दे रहे हैं, है ना, तो उसको हम मतलब एग्जैक्टली जो मानवीय लक्ष्य हो रहा है, मान लो तो या मान लो कोई लैंडमार्क में जाता है ना, कोई किसी और में है इंटेंसिवली, लेकिन वो कुछ अच्छा ही करना चाह रहा है ना, मानव के खुद के लाइफ के लिए, दूसरों संबंधों में, है ना, किसी भी दो संस्थाओं में अलग जुड़े हुए हैं, तो मानवीय लक्ष्य को कैसे उसमें हमें ना उसमें एक सूत्रता कैसे होगी, मतलब मैं उसको समझना चाहती हूँ कि होगी कि नहीं होगी, पहला क्वेश्चन, और होगी तो फिर कैसे होगी। अब सभी को मान लिया है तो ये भी मान लो हो जाएगा। नहीं, ये रियलिटी, एक रियल क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। रियलिटी तो ये है कि नहीं है। रियलिटी तो ये है कि यदि एक होते तो अलग अलग संप्रदाय की जरूरत ही क्या थी, समुदाय का जरूरत है। अभी पूरी मानव जाति में समुदाय है, है ना। हाँ, क्योंकि वो बेसिक में ये भी तो दिख रहा है भैया कि भले देखो आज मतलब ये दिखता है कि वो भले वो लक्ष्य नहीं पता है, ये शब्दावली नहीं पता है, लेकिन वो जो पति पत्नी है वो एटलीस्ट वो बेसिक स्वीकार्यता तो है, तभी तो वो जी पा रहे हैं ना एक दूसरे के साथ। या कुछ मूल्य तो हैं ही, ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो है, जैसे बाबा ने कहा है 51% मानव अच्छा है, तो लाइक कुछ तो मूल्य उनमें है ही, लाइक यू नो, तभी तो वो एक दूसरे को एक हायर, जो एक कहते हैं ना एक मन होना, एक मानव रूप में स्वीकार करना, भले वो कहीं पे भी जुड़े हुए हैं डजंट मैटर, लेकिन मैंने मानव रूप में उनको स्वीकार किया हुआ है, तो वो अगर स्वीकृति है तो वो तो बहुत ऊंची, मतलब वो तो सही स्वीकृति है ना। जैसे मान लीजिए मेरी स्वीकृति है, मुझे जागृति के साथ जीना है ना, और हमको इंद्रियकता में भी जीना है, हम इंद्रियकता में लगे हुए हैं, तो कैसे होगा फिर, ये दोनों साथ साथ कैसे चलेगा। एक तो ये बात है, दूसरा आप ये समझ लीजिए, जैसे बड़े समुदाय, आप ये छोड़ दीजिए लैंडमार्क है, ये सब छोटे छोटे जरा जरा से, कईयों का अस्तित्व भी नहीं है ना। ब्रह्मा कुमारी कितनी है, ब्रह्मा कुमारी सब मिला के 20-25 लाख होंगी, 700 करोड़ लोग, 700 करोड़ लोग, 750 करोड़ लोगों में जितने भी समुदाय हैं, बड़े बड़े समुदाय, जिसको क्रिश्चियन कह रहे हैं, जिसको बौद्ध कह रहे हैं, जिसको इस्लाम हिंदू कह रहे हैं ना, ये बड़े बड़े, इन समुदायों में क्या मानवीय चेतना है। फिर ये छोटों का छोड़िए, तो ये सब इसी के पैरासाइट हैं सब, है ना। जैसे हिंदुत्व से 1,500 संप्रदाय निकले, इस्लाम में कोई 1000 संप्रदाय हो, क्रिश्चियनिटी में ऐसे ही 1000 संप्रदाय हो, बौद्धों में 1000 संप्रदाय हो, जो उसी से निकले। अभी वेदांत से ही देखेंगे तो बड़े बड़े जो संप्रदाय हैं, है ना, उनकी संख्या आप निकालेंगे हजारों में निकलेंगे। तो उनकी तो अपने संप्रदाय तक ही निष्ठा है ना, उनका लक्ष्य ही कुछ और है अपने। नहीं, उनको मतलब ये समझना ही पड़ेगा, समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व, लक्ष्य तभी समझ में आएगा कि एटलीस्ट कुछ मानव रूप में अगर स्वीकार किया हुआ एक दूसरे को तो भी स्वीकार किया, स्वीकार ही नहीं किया, यही तो समस्या है। स्वीकार कर लेते तो इस अनुसंधान का जरूरत ही नहीं था ना।
स्वीकार नहीं किया, इसीलिए आवश्यकता बनी है कि स्वीकार ही नहीं हुआ, एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाए, यही समस्या है। सभी लोग बात करते हैं कि हम ही मानवता के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा बात कर, स्वीकार नहीं है, एक दूसरे के प्रति स्वीकृति नहीं है। तो मानव चेतना जो है है, क्या आपको लगता है मुसलमान का हिंदू से स्वीकृति है, हिंदू का मुसलमान से स्वीकृति है? जैसे मेरे पिताजी बताते हैं तो हमारे मार्केट में तो बहुत मुस्लिम हैं, लेकिन उनका ऐसे कोई भी ऐसा बढ़िया दोस्ती है, सब है, व्यवसाय जो है साथ में एक ही मार्केट में, तो ऐसा नहीं है कि स्वीकृति नहीं है, बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ व्यवहार रहता है। बढ़िया है, तब तो हो गया मानवीय। नहीं, उनके अंदर ऐसा हिंदू मुस्लिम का वो नहीं है, वो तो बात करते हैं तो करते हैं अच्छे से एक दूसरे के साथ। क्या बात या जैसे हमारे घर, हमारे उसमें भी एक एक महीना रह के आते हैं कश्मीर से, तो उसमें पिताजी खुद उनको पूरा वो देते हैं। तो मतलब वो अगर ऐसा होता ये मुस्लिम है तो फिर वो सब करते ही नहीं ना उनके साथ। यदि ऐसा करते होते तो लड़ते नहीं। नहीं, कुछ लोग कर रहे हैं ना लड़ना, सब लोग थोड़ी कर रहे हैं लड़ना। बाकी लोग उसका अनुमोदन कर रहे हैं। कश्मीर में हिंसा होती है, कौन सा मुसलमान संगठन आके कहता है कि ये गलत है? अनुमोदन कर रहे हैं ना। चुप तो है या चुप हैं? चुप नहीं रहे होते और वो विरोध किया होता और उन्होंने पहले इस बात का, तो ये परिस्थिति खराब नहीं होती। नहीं, पर मेरा ये था कि ऐसा सह अस्तित्व तो देखो नित्य वो प्रकाश में है ही, तो हो सकता है कि लोग जिन्होंने ध्यान दिया हो उसको वो आचरण में जीते भी हों। जरूरी नहीं है कि वो शिविर आचरण में जीते हैं, तो फिर मुसलमान कैसे, हिंदू कैसे? फिर तो मानव हो गए ना। हाँ, मानव ही हुए ना। बस। नहीं, पर वो जहां पे भी जन्म लेगा फिर वो अपना पहचान मुसलमान के रूप में क्यों रखना चाहे? नहीं रखेगा वो, बिल्कुल। हाँ, नहीं रखना चाहिए। सही बात है। और भैया मेरा एक क्वेश्चन था, एक बार इनका पूछ लें थोड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ सर, मन के जो 32 आचरण है उसमें से स्थिति और गति का जो पेयर बना है, तो उसमें पति पत्नी के साथ यतित्व और सतीत्व क्यों लगा है, मतलब कैसे इनका कॉम्बिनेशन है? अभी इसमें पढ़ेंगे, अभी तो है ना अपना, इसमें पढ़ेंगे यतित्व सतीत्व जब पढ़ेंगे। परिभाषा में इतना ही लिखा है, यत्न पूर्वक और स्वत्व पूर्वक, ऐसा लिखा। उसको अभी पूरा पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे। मेरा ये जैसे क्वेश्चन है कि मान लो दर्शन में अगर हम इस किताब को छोड़ दें और बाकी सब किताबें बहुत अच्छे से समझ लें, है ना, तो भी अनुभव हो सकता है, तो भी मानवीय आचरण समझ में आ सकता है। जागृत आदमी को ये लगा कि यदि ये किताब नहीं लिख, नहीं, जैसे बाबा जी ने तो मतलब जैसे 4 दर्शन है ना, वाद है ना, शास्त्र, मतलब ये सारा बाबा जी ने, उसमें भी मानवीय आचरण की बातचीत तो हुई है ना, बहुत अच्छे से हुई है। तो इस किताब की क्या आवश्यकता बाबा को लिखने की वो हुई, नीड के लाइक और क्या सही में ये मस्ट है 122 आचरण को समझना? बाबा से ऊपर कहाँ जा रहे हो आप? ठीक, उन्होंने जब लिखा है, उन्होंने अंदर आवश्यक समझा होगा तभी लिखा होगा, ये ठीक है। लिखा भी उनका उन्होंने, प्रश्न, ये हाँ, इस कारण से मैंने ये लिखा नहीं, है। जैसे सिलेबस होता है ना हमारा, मैं जैसे उस ये जो कॉन्टेक्स्ट 4 अध्याय हैं, हाँ, इस 4 अध्याय में कम से कम 10 जगह ये लिखा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जरूरी है।
ये मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान का आवश्यकता क्यों पड़ा, ये अनुसंधान क्यों किया, इसके बारे में कम से कम 10 जगह पे लिखा हुआ अब तक नहीं आ गया है। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है ना। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो आवश्यकता जागृत मानव को लगी, उन्होंने लिखा। अब थोड़ा सा हल्की बात कर लेते हैं कि उनको लगा होगा पाठक जी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उन्होंने पाठक जी के लिए लिख दी। अंजू बहन समझ जाएगी तो अंजू बहन के लिए वो किताबें दी। तो कोई लोग थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनके लिए लिख दिया कि भाई ये थोड़ा हल्की बात हो गई। तीसरी बात है कि 3 चीजें मानव में होती आचरण में। एक मानसिकता होती है, दूसरा व्यवहार होता है, तीसरा व्यवस्था होती है ना। तो ये किताब मानसिकता के लिए है। तो मानसिकता के बिना व्यवहार नहीं होता, मानसिकता और व्यवहार के बिना व्यवस्था नहीं होती। इसलिए पहले मानसिकता को समझना ही पड़ेगा। आप सोचो मानसिकता को समझे बिना हम व्यवहार करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंसेंगे। अभी जैसे मानव मानसिकता को समझे बिना समुदाय चेतना में संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था है ना। वहां भी संस्कृति है, कुछ सभ्यता है, विधि व्यवस्था है, लेकिन सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था की सार्वभौमता नहीं है, सार्वभौमता नहीं दिख रही है ना, क्योंकि मानसिकता नहीं है। मानसिकता समुदाय चेतना की है, मानव चेतना का मानसिकता नहीं। तो मानव चेतना का मानसिकता बन पाए उसके लिए ये लिखा है, ये जो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। यदि आपकी मानसिकता में ये नहीं आता है तो व्यवहार में नहीं आ सकता है, स्पष्ट रूप से कहा गया है। व्यवहार में नहीं आता है तो व्यवस्था में नहीं आएगा, उसका सीक्वेंस ही यही है। नहीं, पर आप जैसे कह रहे हो कि मानसिकता तो दर्शनवाद शास्त्र से भी तो मानसिकता डेवलप हो ही रही है, सही की ओर। दर्शन से समझ हो रहा है। हाँ, ये शास्त्र है, शास्त्र के 3 हिस्से, एक मानसिकता के लिए, एक व्यवहारवादी समाज के लिए यानी व्यवहार के लिए, और तीसरा आवर्तनशील अर्थशास्त्र व्यवस्था के लिए। ये 3 शास्त्र है। इससे पहले विचार है, विचार से पहले समझ है। दर्शन से समझ आती, आचरण नहीं आता। दर्शन से हमको अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये हमको समझ में आता है। समझ जब विचार में फैलता है ना, तो हमारा जिसको समाधानात्मक विचार होता है वो आ जाता है। इसके बाद जब ये सारा आचरण में विचार स्पष्ट होता है तब मानसिकता बनती है, उससे पहले मानसिकता नहीं होती। मानसिकता बनती है तभी हम व्यवहार में सहज रूप से जी पाते हैं। मानसिकता के बिना जीने जाते हैं, सफलता नहीं मिलती। मेरे हिसाब से तो क्रक्स मानसिकता ही है। मानसिकता ही है, इसीलिए पहला शास्त्र यही है, संचेतनावादी मनोविज्ञान। सबसे बेस यही है, बेसिक किताब है। हैं? जिसको अपन समझ कहते हैं ना, समझ का अध्ययन कहाँ होता है? मानसिकता में, आचरण में। तो ये आचरण का पुस्तक है ना। मानव व्यवहार दर्शन आप दर्शन को कहाँ अध्ययन करेंगे? अस्तित्व में तो नहीं कर सकते ना, आचरण में ही करते। खुद ही उन्होंने लिखा अनुभव दर्शन में कि ब्रह्म का पूर्ण निरूपण आचरण में होता है, लिखा हुआ, भाषा में नहीं होता है। आचरण में ही सहअस्तित्व दिखता है, आचरण में ही सहअस्तित्व का प्रमाण दिखता है, आचरण में ही न्याय दिखता है, आचरण में ही धर्म दिखता है, आचरण में ही सत्य दिखता है। आचरण में ही सहअस्तित्व हमको बोध होता है। सहअस्तित्व, आचरण ही अवधारणा है। अवधारणा का बोध जो है आचरण के रूप में ही होता है ना। अवधारणा का क्या मतलब है? मानवीयतापूर्ण आचरण की अवधारणा, उसी का बोध होता है, उसी बोध में क्रम से न्याय धर्म सत्य का बोध होता है ना। तो इसलिए आचरण को समझे बिना हम सोचेंगे कि हम प्रमाणित हो जाएंगे, हम जी लेंगे, संभव नहीं। आचरण को समझना ही पड़ेगा।
क्या हो गया, इतना चिंतित क्यों हो गई? ये इतना जरूरी है, हाँ, मतलब इसको स्किप नहीं कर सकते। ये सबसे सरल किताब है, ऑप्शनल नहीं है। इससे कठिन किताब व्यवहारवादी समाजशास्त्र, उससे कठिन किताब आवर्तनशील अर्थशास्त्र, उससे कठिन किताब जो है मानव संविधान है, सबसे सरल है। ठीक है, मानव व्यवहार दर्शन आपकी बात है। मानव व्यवहार दर्शन इससे ज्यादा कठिन है, क्योंकि ये दिखता है आपको, वो दर्शन कहाँ दिखता है आपको आज? जब आप इसको अध्ययन करते हैं, इसी में दर्शन होता है, आचरण में ही दर्शन क्रिया है ना। मानव में क्रिया क्या है? मानव में आचरण ही क्रिया है, क्रिया का ही दर्शन है। तो जब हम क्रिया का दर्शन कहते हैं तब उसकी समझ है और उसकी अनुभूति है ना। तो समझ और अनुभूति की व्याख्या जो है वो दर्शन में है, दर्शनवाद, जिसको अपन व्यवहार दर्शन, अनुभव दर्शन, कर्म दर्शन कह रहे हैं, अभ्यास दर्शन कह रहे हैं, दर्शन है ना। तो मोटी बुक में पहले दर्शन के, फिर बाद, फिर शास्त्र। हाँ, जागृत मानव ने इसका अनुक्रम तय किया है कि पहले समझ आएगी, समझ के हिसाब से विचार चलेगा, विचार से जब समाधान तक पहुंचेगा विचार, तो मानसिकता का ध्रुवीकरण हो, मानसिकता का ध्रुवीकरण होगा तो फिर व्यवहार में जीना बनेगा। अभी हम लोग जीना किसको बोल रहे हैं? हम परिवार में जी ले, है ना, हम लोग जीवन विद्या शिविर में जाते हैं, कहाँ तक जीने का सोचते हैं? व्यवहारवादी समाज के रूप में जीने का सोच के थोड़ी जाते। हम भाई बहनों में, पति पत्नी में, परिवार में, माता पिता में, इतने ही तो सोच के जाते हैं ना, उतना ही ठीक हो जाए, बस इतना सोच के जाते हैं। हम ये सोच के थोड़ी जाते हैं अखंड समाज में जिएंगे, है ना। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अखंड समाज में जीना है। नेक्स्ट जो स्टेप है व्यवहारवादी समाज। अभी व्यवहारवादी समाज का कल्पना ही नहीं, हम व्यक्ति से तो आगे बढ़ नहीं रहे, हम इंडिविजुअल में ही तो फंसे हुए। हम ये भी नहीं पहचान पा रहे संबंध जो है दो लोगों में होता है, दो से अधिक लोगों में होता है। एक ही आदमी कई संबंधों में एक साथ रहता है, पहले से भरा हुआ है तो उसका रहना सह अस्तित्व में है। भाई एक ही व्यक्ति, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं पुत्र भी हूँ, मैं भाई भी हूँ, मैं पति भी हूँ, मैं मित्र भी हूँ, मैं शिक्षक भी हूँ, है ना, एक ही व्यक्ति है ना। तो मेरा रहना ही सह अस्तित्व में है। आचरण ही तो रहना होता है, आचरण के बिना तो हम पत्थर हैं, फिर क्या है, वो तो जड़ परमाणु ही है। यदि मान लीजिए हमारे अंदर आचरण नहीं है तो हम क्या जड़ ही तो हो गए, फिर क्या है। यदि उसमें जिसको अपन कह रहे हैं कि जीवन का आचरण ही नहीं प्रकट हुआ तो वो तो जड़ हो गया, है ना। और यदि मानव का आचरण नहीं हुआ तो क्या हो, पशु ही है अभी, उसी को कह रहे हैं जीव चेतना में। तो वहां तो व्यवहारवादी समाज कह रहे हैं। जब ये कह रहे हैं कि मानव अस्तित्व में अखंड है, ऐसा कह रहे हैं। अखंड समाज एक है कि दो हैं या चार हैं? एक है ना। तो अभी हम एक हैं, ये हम हमारे अंदर खुद ही को स्वीकार नहीं हो रहा। तभी तो आप कह रहे हैं एक ब्रह्मा कुमारी है, एक कोई लैंडमार्क है, एक कोई और है, ऐसा क्या है? एक नहीं है ना, एक नहीं। अब ये जो एक है जिसको अपन कह रहे हैं कि एक है, यानी समाज व्यवहारवादी समाज बन जाए तब एक हुआ ना। अब उस व्यवहारवादी समाज एक कैसे होगा, वो व्यवहारवादी समाज में बताया। पहले अध्याय में ये बताया है कि मानव में समुदाय चित्रण है और वो 11 प्रकार से समुदाय चित्रण है। दूसरे अध्याय में ये बताया कि ये एक कैसे हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा समानता के आधार पर हो सकते हैं। लक्ष्य की समानता, मानव आकांक्षा, धर्म की समानता, इस ऐसे 9 बिंदु बोले। 9 बिंदुओं में उन्होंने कहा उसमें मानव समाज एक हो सकता है ना। तो यदि सब में असमानताएं हैं तो कैसे होगा?
नहीं हो पाएगा ना, एक नहीं हो पाएंगे। फिर इसके बाद बोला है कि जब ये समानता आ जाएगी, इनमें सामरस्यता कैसे आएगी? अनुभव, विचार, व्यवहार की सामरस्यता, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र की सामरस्यता, 10 सोपानी व्यवस्था में 5 व्यवस्थात्मक कार्यक्रम में सामरस्यता। तो इसके बाद व्यवहारवादी समाज में सामरस्यता सूत्र की बात की। अभी हमको आचरण ही समझ में नहीं आया, सामरस्यता कहाँ समझ में आई, समानता ही समझ में नहीं आई। पढ़ लेंगे, रट भी लेंगे, है ना, रट भी लेंगे। हमारे जैसा कोई होगा, चित्र भी बना देगा बढ़िया, कलर वलर भर के बड़ी। लेकिन उस मानसिकता में शिफ्ट ही नहीं हो पाएंगे ना। पहले तो मानसिकता में शिफ्ट हो जाए, समानता की मानसिकता, वो उसके लिए इसका अध्ययन जरूर। अब इसके बाद समानता का आचरण में शिफ्ट होना है, दूसरा स्टेप है।